हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट रिवीजन टेक्निक के बारे में। जी हाँ, ये प्रो जो जनरेशन है ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक रहने वाली है, जिससे आप अपने एग्जाम्स में कुछ एक्स्ट्रा स्कोर कर लेंगे। आपका रिवीजन जो है स्मूथ बन जाएगा, एक हल्का सा आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे सीक्रेट हैक्स हैं, बहुत सारे सीक्रेट क्रैक्स हैं जो आपको आने वाले चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम है वहां पे आपको हेल्प करने वाला है। मैं ये मान के चल रहा हूं जो इस वीडियो को कैंडिडेट्स देख रहे हैं, हो सकता है उनका एग्जाम 1 महीने के बाद या कुछ ही दिनों के बाद हो, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो है, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, हाँ, हमारी मेमोरी ना, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ये काम करती कैसे है। देखिए, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आप जब गैदर करते हैं तो बहुत लंबे समय तक रहता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिलीट हो जाती है। क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे क्या रीजन है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं और जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमारा फोकस और अटेंशन 100% उसमें इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जब हम स्टडीज कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है ना, हम सिर्फ पेपर पे ब्लैक एंड वाइट कुछ लिखा रहता है, तो माइंड को उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। हमारे थॉट प्रोसेस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड, माइंड को जब भी कोई इंफॉर्मेशन बार बार मिलती रहती है तो माइंड के लिए ये हो जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन रिपीटेड मुझे मिल रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब समझना आपने ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहा, और उसमें से, अब ये समझिएगा बहुत ध्यान से, उसमें से 80%, यस 80% फेड अवे हो जाती है और 20% जो है वो आगे बढ़ती है। अब रिवीजन हमने करना कैसे है ताकि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, चाहे बोर्ड का एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ये टेक्निक आपको हेल्प बहुत करने वाली है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी मेमोरी का फंडामेंटल क्या है। लेट्स मूव फर्दर। हमें रिवीजन एटलीस्ट 4 टाइम्स करना है, और घबराने की बात नहीं है, मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। सपोज आज आपने मंडे को पढ़ाई करी, ठीक है। अब फर्स्ट रिवीजन जो होगा वो होगा 24 आवर्स के बाद। सेकेंड रिवीजन होगा, अब इसमें से सपोज आपने 100% पढ़ाई करी, 80% जो है वो फेड अवे हो जाएगा, 20% जो है वो नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड होगा। अब सेकेंड रिवीजन जो है वो आप 1 वीक के बाद करेंगे, ठीक है। तो अब 1 वीक के बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपने अब ये देखना है कि अब जो 20% वहां रिटेन था वो अब और कम हो जाएगा, ठीक है, उसमें से 80% और फेड अवे हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, होल्ड ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय IIMT इंस्टीट्यूट दैट्स इन हल्द्वानी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स, IIMT एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इनके इंडस्ट्रियल लिंक्ड प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट्स को क्लासरूम स्टडीज कराया जाता है और इंडस्ट्री से उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल जाता है। तो बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक होटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्लस डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन MBA भी है। कोर्सेज बहुत सारे फॉर्मेट में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट IIMT, डिस्क्रिप्शन में जाइए और इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा देखिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, कुछ सरप्राइजेस भी आपके लिए हैं। तो एंजॉय योर लर्निंग जर्नी। थैंक यू। देन थर्ड रिवीजन जो है वो 30 डेज, ठीक है, 30th डे पे आपने करना है। फोर्थ रिवीजन जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट हैं, फोर्थ रिवीजन आपका 6 मंथ्स के बाद होगा। अब हैक क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। वो मैं हैक आपको जब थोड़ा डिटेल बताऊंगा तो बताऊंगा। अगर आपका पेपर 6 मंथ्स के बाद नहीं, 1 मंथ के बाद है, तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अब मैं इसका एक थोड़ा सा सिंपल टेक्निक बताता हूं। सपोज आपने मंडे को पढ़ाई करी, ठीक,
अब ट्यूसडे मॉर्निंग जब आप दूसरी पढ़ाई करेंगे, अपना नया कुछ पढ़ना, उससे पहले आप 10 मिनट्स के अंदर जो आपने मंडे को पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लेंगे। 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन यू। तो बहुत पैनिक नहीं करना है। कैसे करना है रिवाइज, क्या टेक्निक होगी, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि और क्या टेक्निक है। फिर आप सेकेंड रिवीजन जो है 7th डे पे, वो आपने सैटरडे को चूज कर लिया या आपने संडे अलॉट कर लिया। तो संडे को जो भी आपने पिछला पढ़ा है वो आप सिर्फ संडे को रिवाइज करेंगे, आप नया कुछ भी टच नहीं करेंगे। देन 1 मंथ हमारा जब कंप्लीट होगा, फिर आप 2 डेज सिर्फ रिवीजन के लिए अलॉट करेंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका पेपर 1 मंथ के बाद है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा 15th डे आप फुल 1 डे और 2 डे और 1.5 डे, सिर्फ 15 डेज तक जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करने में ही लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए बहुत लंबा टाइम है, उसकी भी स्मार्ट टेक्निक मैं आपको बता दूंगा। मूविंग फर्दर, अब अगर आपके पास टाइम है फिर है, तो आप 6 मंथ्स के बाद आप 3 डेज 4 डेज या आई सजेस्ट एटलीस्ट 5 डेज का रिवीजन बनाइए, अपना प्लानर बनाइए। जो भी आपने 6 मंथ्स में पहले पढ़ा हुआ है उसको आप उन 5 डेज में रिवाइज कर लीजिए। ट्रस्ट में ये बहुत सपोर्टिव और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। अब एक और मैं आपको हैक बताऊंगा। जब आपने इतना इस वीडियो को देख लिया है, आई होप इसको लाइक भी कर लिया होगा, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को। अब मैं आपको एक टिप और बताने वाला हूं। इसके लिए आपको थोड़ा फोकस या थोड़ा इंफॉर्मेशन स्पीड रीडिंग के ऊपर लेना पड़ेगा। स्पीड रीडिंग का मतलब ये हो गया, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको आपने बहुत स्पीड से विद अ मार्कर, विद अ पॉइंटर, मींस अपने फिंगर के साथ आप उसको रीड करेंगे और बहुत तेजी से रीड करेंगे। अगर आपकी जो भी रीडिंग की स्पीड है आप उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स तक लेके जाने की कोशिश करिए। स्पीड रीडिंग के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में 1-2 लिंक स्पीड रीडिंग के बारे में भी दे दूंगा, सो दैट आप एक्सपर्ट से सीख पाएंगे कि स्पीड रीडिंग के पीछे की साइंस क्या है। सेकेंड, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको आप माइंड मैपिंग टेक्निक से भी याद कर सकते हैं। आपने एक टॉपिक जैसे ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अब उसमें ब्रेन है, हार्ट है, जो भी आपका सिस्टम है हमारे अलग अलग, उसको आपने हमें बनाया। फिर उससे रिलेटेड जो जो भी कीवर्ड्स आपने पढ़े हैं आप उनको टक 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 कर लिख लेंगे। आई होप आप माइंड मैपिंग के बारे में भी समझ गए होंगे। एक वीडियो रिलेटेड टू माइंड मैपिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट टू मेक इट। जिनको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को हो सकता है माइंड मैपिंग और स्पीड रीडिंग के बारे में पता हो, तो ये 2 टेक्निक्स आपको रिवीजन जल्दी करने में बहुत हेल्प करेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बॉटल कैप टेक्निक है फॉर रिवीजन। बॉटल कैप टेक्निक होता है ना, बॉटल के ऊपर कैप लगी होती है ना, तो वो क्या है, उस पर जो हम कहेंगे सोडा का कैन, ठीक है, ये सोडा बॉटल है, उसमें क्या फिज होता है, तो कैप अगर उसका रिमूव हो गया तो फिज सारा निकल जाएगा। तो हमने कैप लगा के रखना है। अब आपने क्या करना है, जो भी चीज आपने मंडे को पढ़ी है जो रिवाइज करना है नेक्स्ट डे, अब आप इस फॉर्मूले को समझिएगा। सपोज आपने 1 आवर स्टडी करी, तो नेक्स्ट डे आप 3 मिनट्स, एटलीस्ट 3 to 5 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, 3 to 5 मिनट्स आप पिछला रिवाइज करने में लगाएंगे विद स्पीड रीडिंग एंड माइंड मैपिंग टेक्निक। आपने 2 आवर्स पढ़ाई करी है तो आप इसका 6 to 10 मिनट्स, आपने 3 आवर्स पढ़ाई करी है तो 12 to 15 मिनट्स। आई होप आप इस फॉर्मूले को, सिंपल से फॉर्मूले को समझ गए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत स्मार्ट टेक्निक है रिवीजन की, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इससे पढ़ने में मजा भी आएगा, फन भी होगा और आप अपने एग्जाम्स में एक्स्ट्रा स्कोर करने वाले हैं विद दिस टेक्निक। ट्राई जरूर करिए इसको, आपका कुछ नुकसान नहीं है। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स। अगेन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा एंड आई होप बहुत सारा लर्निंग कंटेंट आपको मिल गया होगा और आप उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में।
सो फ्रेंड्स, इस पूरे मॉड्यूल का जो चीट शीट है, मैं कहूँगा एक छोटा सा समराइज्ड वर्जन पीडीएफ फॉर्म में, 2 पेज पीडीएफ में मैं कोशिश करूँगा उसको समराइज करने का। तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक करिए। आप को वो जो चीट शीट है, इस जो हमने ये कंटेंट को यहाँ पे डिस्कस किया है उसके बारे में समराइज्ड वर्जन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। और आपको जो भी आपने रिवीजन के फॉर्मेट्स और हमारा माइंड कैसे काम करता है, माइंड मैपिंग कैसे करना है, इसके बारे में आपको उस चीट शीट में मिल जाएगा। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को इंकरेज करिएगा कि उसको लाइक करें, व्यू करें और वो भी उनको शेयर करें। सो थैंक यू, बाय बाय।